वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चंद्रयान जो लैंड हुआ है, लैंडर, उसने तस्वीर भेजनी शुरू कर दी है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये चांद से भेजी गई तस्वीर है। ये लैंडर का एक पैर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद से लैंडर ने पहली तस्वीर भेज दी है। जो तस्वीर ली है चांद की सतह पर, समझ लीजिए आप, ये वो तस्वीर देख रहे हैं जहां दुनिया में आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है दक्षिणी ध्रुव की। दक्षिणी ध्रुव से क्या कामयाबी हासिल होगी मैं बताऊंगा, लेकिन लैंडर जो उतरा है उसका एक चौथा पैर जो है वो आपको नजर आ रहा है, एक तरफ कैमरे में कैद हुआ है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया आखिर क्यों फेल हो गई, क्यों नहीं दुनिया पहुंच पाई, कौन कौन फेल हो चुका है। इससे आपको अंदाजा लगाएंगे कि हमने क्या हासिल किया, हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आप समझिए। देख रहे हैं भारतीय चंद्रयान लैंड हो गया। अब देखिए कौन कौन लैंड नहीं हो पाएगी। देखिए बाइडेन आ गए, उनका चंद्रयान गिर चुका है। इनका चंद्रयान का नाम था लूनर प्रोस्पेक्टर। 31 जुलाई 1999 को लूनर प्रोस्पेक्टर क्रैश हो गया। यहां पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अमेरिकी चंद्रयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लूनर मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाया। अगला देखिए, नेतन्याहू इजराइल का भी चंद्रयान क्रैश हो चुका है। इसका नाम था बेयर शीट लैंडर। 11 अप्रैल 2019 को इजरायली लैंडर क्रैश हो गया। लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, यानी इजराइल भी फेल हो गया, अमेरिका भी फेल। कुछ वक्त बाद वहां चांद की सतह पर क्रैश हो गया। जापान भी क्रैश हो चुका है, जापान भी नहीं पहुंच सका वहां। हाकुटो आर इसका नाम था। 26 अप्रैल 2023 को जापान का हाकुटो आर क्रैश हो गया। लैंडिंग के पहले इसका लूनर लैंडर से संपर्क टूट गया। अब देखिए जरा, पुतिन, रूस भी नहीं पहुंच पाया यहां तक। भारत के चंद्रयान 3 के बीच रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। 47 साल बाद रूस ने चांद पर कोई अंतरिक्ष यान भेजा था। 21 अगस्त को लैंडिंग से एक दिन पहले लूना 25 क्रैश। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बड़े बड़े देश, ताकतवर देश, सब कुछ इनके पास है, ये भी नहीं पहुंच पाए। भारतीय विज्ञान का दम है ये, भारतीय साइंटिस्ट का दम है कि भारत उस जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, कोई नहीं पहुंचा। दुनिया के तमाम देश दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहते हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतह आसान नहीं है। चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चंद्रयान के यहां क्रैश होने का खतरा हमेशा बना रहता है। धूल, गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ सतह और मुश्किल पैदा कर देते हैं। चांद का वातावरण भी पृथ्वी की तरह नहीं है। चांद पर तापमान -200 डिग्री रहता है। चांद के इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यहां 15 दिन अंधेरा और 15 दिन उजाला होता है। भारत दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल पर पहुंचने वाला एक लौता देश है। अब आप समझिए भारत की उपलब्धि कितनी बड़ी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए तालियां बजा रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन लगा दिया। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे इसरो के चीफ को फोन लगाया। देखिए क्या बात की। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने देख लिया कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के लिए क्यों इसके बहुत ज्यादा मायने, देश क्या कह रहा है, देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये खुशी का पल है, ये जश्न का पल है, ये फक्र का एहसास करा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, दुनिया चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में भारत के युग की पटकथा देख रही है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा, 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत की क्षमताओं और शक्ति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। अखिलेश यादव ने लिखा, चांद मुबारक, अब और भी आगे जाना है। स्मृति ईरानी कह रही है, भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, भारत का झंडा अब केवल विश्व में नहीं बल्कि चंद्रमा पर भी लहराएगा। जेपी नड्डा लिख रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, हमारी इसरो वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिशन चंद्रयान को ऐतिहासिक सफलता मिली है। प्रत्येक भारतवासी गर्व से भरा हुआ है इस वक्त। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में भारत भी शामिल हो गया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा।
जितेंद्र सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जो अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय भी देखते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है, जो अब तक दुनिया के लिए असंभव था। एक विजनरी नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने वह संभव करके दिखाया है। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य है। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है। ये चंद्रयान 3 मुहिम के सभी जिन्होंने योगदान दिया है, उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब आइए, अब आपको बताने जा रहा हूं, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो आज देख रहे हैं कि चंद्रयान ने कितनी दूरी तय की है। ये देखिए जरा, छोटी मोटी दूरी नहीं थी। ये देखिए, चंद्रयान निकला भारत से और निकलकर देखिए चांद तक पहुंचा है। ये छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस देखिए, 3,84,400 किलोमीटर का सफर तय किया। 3,84,400 किलोमीटर। इस बात को याद रख लीजिए, पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये सब मुमकिन विज्ञान से हुआ, वैज्ञानिकों के जरिए हुआ, और दुआओं और प्रार्थनाओं का भी असर होता है, ऐसा मान्यता है हमारे यहां। उज्जैन में आप देख रहे हैं, उज्जैन में जब चंद्रयान लैंड होने वाला था, उससे पहले देखिए भस्म आरती हो रही है उज्जैन के महाकाल में। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, यहां पूजा पाठ प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था, भस्म आरती हो रही थी। कि जब कहते हैं पूरी कायनात मिलकर दुआ करती है, तो यह असर होता है। अगली तस्वीर देखिए, यह अजमेर की मैं आपको दिखा रहा हूं। अजमेर शरीफ में भी बाकायदा दुआएं चल रही थी, दुआ मांगी जा रही थी कि लैंडर पूरी कामयाबी के साथ लैंड कर जाए चांद पर। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं हरदीप पुरी साहब, फुल स्क्रीन लीजिए। हरदीप पुरी साहब गुरुद्वारे में पहुंचे और वहां प्रार्थना हुई कि चंद्रयान ठीक तरीके से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाए, और यह हुआ भी। अगली